एनाकोंडा मूवी। कहानी शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत वाइड एरियल शॉट से होती है। कैमरा डेंस अमेज़ोनियन जैसे जंगल के ऊपर उड़ता है। ग्रीन कैनोपी इतनी थिक है कि सूरज की रोशनी भी बेयरली नीचे पहुंच पाती है। बैकग्राउंड में ईरी म्यूजिक बज रहा है, धीमा, सस्पेंसफुल, जिसमें अचानक भारी ड्रम्स आते हैं, जैसे कोई खतरा पास हो। बर्ड्स अचानक उड़कर भागते हैं, मंकी की चीख सुनाई देती है। फिर पेड़ों की झाड़ियों में मूवमेंट, एक भारी सा क्रीचर सरकता हुआ। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है नदी की तरफ। पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन अचानक सरफेस पर बुलबुलें उठते हैं। एक शैडो, बोट से भी बड़ी, पानी के नीचे तैरती है, और तभी स्नेक की आंखें दिखाई देती हैं, हरी पीली ग्लोइंग आईज जो अंधेरे में चमक रही हैं। उसका सिर धीरे धीरे पानी से बाहर आता है। उसके स्केल पर पानी की बूंदें चमक रही हैं। स्नेक एक आदमी को पकड़ता है और पूरा निगल जाता है। ये ओपनिंग क्लियर करता है, जंगल खूबसूरत है, लेकिन मौत यहाँ पहले से इंतजार कर रही है। अब सीन कट होता है एक रंगीन और लाइवली जगह पर। एक पुरानी नाव, फेरी बोट पर एक ट्रैवलिंग सर्कस ट्रूप सफ़र कर रही है। ली में फीमेल लीडर सबको ऑर्गेनाइज कर रही है। वो डिसिप्लिन और काम रखती है। श्याबो क्लाउन फनी फेसेस बनाता है, जगलिंग करता है ताकि सबकी टेंशन कम हो। स्ट्रॉन्गमैन ब्रदर्स चेन और हाओ आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। ट्रपीज गर्ल यान वाइन से प्रैक्टिस करती दिख रही है। बाकी ट्रूप इंस्ट्रूमेंट्स और सॉन्ग्स गाते हैं। एटमॉस्फेयर हल्का फुल्का है। सबको लगता है बस शो तक पहुंचना है। लेकिन ली में वार्निंग देती है, ये जंगल बदनाम है, लोग कहते हैं यहाँ जायंट स्नेक्स रहते हैं, हमें सावधान रहना होगा। क्लाउन हंसते हुए जवाब देता है, अरे हम सर्कस वाले हैं, अगर स्नेक आया तो मैं उसको रेड नोज पहना दूंगा। सब हंसते हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक सडनली डार्क हो जाता है, हिंटिंग की मजाक असली डर में बदलने वाला है। शाम ढल रही है। ऑरेंज सन की रोशनी नदी पर गिर रही है। बोट बीच में है। अचानक पानी अजीब सा बिहेव करने लगता है। पहले हल्की लहरें, फिर बोट एकदम हिलने लगती है। स्ट्रॉन्गमैन हाउ नीचे झुककर कहता है, शायद कोई बड़ी मछली है। अगले ही सेकंड पानी फटता है और एक विशाल अनाकोंडा बोट के साइड से टकराता है। पूरा बोट डेंजरसली टिल्ट हो जाता है। स्नेक का सिर इतना बड़ा है कि उसका मुंह खुलते ही लगता है पूरा इंसान निगल लेगा। उसकी हिस आवाज गूंजती है। एक परफॉर्मर पानी में गिरता है, चीखता है, और स्नेक एक ही झटके में उसे ड्रैग कर लेता है। स्नेक अपनी पूंछ बोट के मास्ट पर मारता है, जिससे लकड़ी टूट जाती है। सब लोग घबराकर कूदने लगते हैं। कैमरा अंडर वाटर एंगल से दिखाता है, बोट के नीचे शैडो घूम रही है। स्नेक बोट को पूरी तरह उलट देता है। ली में सबको चिल्लाती है, स्विम, किनारे की तरफ स्विम करो। सब किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचते हैं, लेकिन कई मेंबर्स खो जाते हैं। बोट पूरी तरह तबाह। थके हारे परफॉर्मर्स अब डेंस जंगल में खड़े हैं, सब गीले, डरे हुए और भूखे। कोई सामान नहीं बचा। स्ट्रॉन्गमैन चेन गुस्से में कहता है, ये सब लीमे की गलती है, उसने वार्निंग दी। फिर भी बोट से निकले क्यों? क्लाउन बीच में मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज कांप रही है। लीमे कहती है, अगर हम लड़ते रहे तो मर जाएंगे, हमें सरवाइव करना है, टीम बनकर। कैमरा स्लोली जूम करता है उन सब पर, छोटे इंसान, विशाल जंगल और अदृश्य खतरा। रात होती है। रिया आग जलाता है। अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती है, ब्रांचेस टूटने की। सब डर जाते हैं कि शायद स्नेक आ गया, लेकिन पेड़ों के बीच से आता है जेफ, हाथ में शॉटगन, कमर पर नाइफ और पीछे ट्रैप बैग। उसकी पर्सनैलिटी काम लेकिन कोल्ड है। वो उन्हें देखता है और मुस्कुराता है, लॉस्ट हो, डोंट वरी, मैं तुम सबको बचा सकता हूं। पहले ट्रूप खुश हो जाता है कि कोई मदद मिली, लेकिन धीरे धीरे जेफ रिवील करता है कि वो एक रूथलेस पोचर है। उसका असली मकसद स्नेक को पकड़ना है और ट्रूप उसके लिए परफेक्ट बेट। ली में गुस्से से कहती है, हम इंसान हैं, शिकार नहीं। जेफ हंसते हुए जवाब देता है, इंसान, जानवर, मेरे लिए फर्क सिर्फ पैसों का है। जेफ अपने प्लान के हिसाब से ट्रूप को बेट की तरह इस्तेमाल करता है। स्नेक धीरे धीरे फिर से अटैक करता है। यान प्रेपीज गर्ल पेड़ पर चढ़कर एस्केप करने की कोशिश करती है। स्नेक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे लपेटकर क्रश कर देता है। बोन्स टूटने की आवाज सुनाई देती है। स्ट्रॉन्गमैन हाउ नदी से पानी लेने जाता है। पानी शांत है, लेकिन अचानक स्नेक उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। सरफेस पर खून की लकीर फैल जाती है। क्लाउन शाओबो सबको हंसाने की कोशिश करता है,
लेकिन अंदर से टूट रहा है। उसकी आंखों में डर है। हर अटैक ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल है। स्नेक कभी पानी से, कभी पेड़ों से, कभी सीधे कैंप पर हमला करता है। ली में समझती है कि अगर वो सर्कस स्किल्स यूज नहीं करेंगे तो सब मारे जाएंगे। वो ट्रपीज के रोप्स की जगह वाइन्स का इस्तेमाल कर ट्रैप्स लगवाती है। क्लाउन फायर जगलिंग करता है ताकि स्नेक डरकर पीछे हटे। स्ट्रॉन्गमैन चेन अपनी ताकत से स्नेक को कुछ देर रोकता है। सीन एकदम सिनेमैटिक है। परफॉर्मर्स सर्कस ट्रिक्स जंगल में सर्वाइवल वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जेफ अब ट्रूप को ट्रैप में बांध देता है ताकि स्नेक आए, लेकिन जब स्नेक आता है तो वो जेफ पर ही टूट पड़ता है। स्नेक उसे अपनी पूंछ में लपेटकर पैरों पर पटकता है। जेफ शॉटगन चलाता है, लेकिन बेकार। आखिरकार स्नेक उसे पूरा निगल लेता है। अब ट्रूप स्नेक से अकेले लड़ते हैं। फायर, नेट्स और कोऑर्डिनेशन से वो उसे काबू में लाते हैं। स्ट्रॉन्गमैन चेन और ली में मिलकर स्नेक को जलते हुए जाल में फंसाते हैं। स्नेक तड़पता है, चीख जैसी हिस करता है और आखिरकार आग में गिरकर जल जाता है। सुबह होती है। बचे हुए ट्रूप मेंबर्स थके हुए, जले झुले लेकिन जिंदा हैं। ली में सबको देखती है और कहती है, हम सर्कस करने आए थे, पर जिंदगी ने हमें मौत के साथ शो कराया। कैमरा ऊपर उठता है। जंगल फिर से शांत, लेकिन नदी में बुलबुले उठते हैं। शायद एक और स्नेक अब भी जिंदा है। द एंड।